गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड करेंगे, क्लास 9th मैथ। इससे जो फर्स्ट चैप्टर हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी फर्स्ट चैप्टर देखना हो तो इसके साथ लिंक करके देख सकते हैं। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले करने से पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ मैं, कैसे क्या है। इसमें चैप्टर का नाम क्या अपने पास है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं अपने पास, वेरिएबल होते हैं अपने पास एक्स वाई जेड टी, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ABCD में, ठीक है ना, इस प्रकार के उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो इस प्रकार से अपने पास वेरिएबल। और पावर क्या होती है अपने पास, पावर जैसे x के ऊपर 2 पावर आ गई, y के ऊपर 3 पावर आ गई, z के ऊपर अपने पास 4 पावर आ गई, t के ऊपर 5 पावर आ गई। इस प्रकार से ये जो ऊपर लिखी हुई है इसको क्या बोलते हैं, पावर या डिग्री। डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिग्री या पावर। ऊपर जो अपने पास यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो है 2 3 4 5, ये क्या है अपने पास, डिग्री या पावर बोल सकते हैं हम। और फिर क्या अपने पास, अब बताया मैंने पॉलिनोमियल्स क्या होता है। होल नंबर के बारे में सभी को पता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब सारी जो संख्याएं हैं अपने पास यहाँ पे वो क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। और कोई भी संख्या क्या है, अपॉन में नहीं है, बटे में नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रकार की संख्याओं क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास पॉलिनोमियल्स के बारे में इसने जिक्र किया। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है अपने पास, वेरिएबल्स के ऊपर पावर है, वेरिएबल्स पावर्स आर होल नंबर। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी क्या होगी, वो होल नंबर के रूप में हो, ठीक है। वेरिएबल्स पावर आर होल नंबर। जैसे एग्जांपल, x की 4 प्लस में x की 3 प्लस में x की 2 प्लस में x प्लस में 1, इस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया। इसमें पावर क्या हो रही है, तो डिक्रीजिंग हो रही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको। पावर क्या है अपने पास, डिक्रीज हो रही, 4 3 2, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 0 पावर है। तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से पावर क्या हो रही है अपने पास, डिक्रीज हो रही है। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से क्या हो रही है अपने पास, पावर डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल्स। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो पावर है, ये वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है अपने पास, होल नंबर के रूप में है। इसके रूप में है होल नंबर। ना तो पावर क्या है, नेगेटिव होनी चाहिए, और ना ही पावर क्या है, अपॉन में होनी चाहिए। उसको क्या बोलेंगे आप, पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, x की पावर जैसे आ जाए 3/2 प्लस में x प्लस में 1, तो ये है नॉट पॉलिनोमियल्स। क्या होगा ये, नॉट पॉलिनोमियल्स, नॉट पॉलिनोमियल्स होगा ये। क्यों, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे 3/2 आई हुई है। क्या है यहाँ पे, पावर 3/2 आई हुई है, जो क्या है, नॉट होल नंबर, ठीक है ना। क्या है ये, होल नंबर नहीं है, ठीक है ना, 3/2। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या है, होल नंबर के रूप में होनी जरूरी है। उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। लेकिन ये अपने पास क्या आ गई, 3/2 आ गई, तो इसका मतलब ये होल नंबर के रूप में नहीं, इसलिए ये क्या होगी, पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। तो अब इसके बाद अपने पास ऐसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे x की माइनस के 2 पावर दे दी, प्लस में x प्लस में 1, इस प्रकार से दे दिया मैंने क्वेश्चन को। तो ये भी यहाँ पे भी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल्स, नॉट पॉलिनोमियल। ये भी नॉट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड देख लिया मैंने एग्जांपल, और ये क्या होगा, थर्ड एग्जांपल। तो ये थे अपने पास पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ये है नॉट पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल। ये भी नेगेटिव पावर है, और ये भी क्या है अपने पास, नॉट होल नंबर के रूप में है। नेगेटिव पावर आ रही है, तो ये नॉट होल नंबर है, इसलिए क्या है, ये नॉट पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल हुआ। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या आती है तो उसको हम बोलेंगे नॉट पॉलिनोमियल, और इस प्रकार के रूप में यदि संख्या है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल्स। जैसे पावर हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, x की 3, फिर आ जाए x की 5, फिर आ जाए x की 6,
ठीक है ना। इस प्रकार से प्लस में एक्स, तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या है तो हम इसको अपने पास सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर एक्स की 6, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की 3 है, प्लस में एक्स। इस प्रकार से सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स में क्या लिखेंगे, वेरिएबल को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे और उस प्रकार से हम इसको लिख करके फिर क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास ये भी पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है। ये क्या है अपने पास, पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। ये दोनों एग्जांपल क्या है, पॉलिनोमियल के। ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो इस प्रकार की जो अपने पास इक्वेशन बनेंगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो अपने पास सबसे पहले इसने पॉलिनोमियल्स के ही बारे में बताया और फिर क्या अपने पास पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार की होती है। जैसे अपने पास इक्वेशन किस प्रकार की होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे होती है, जिसमें क्या है, एक वन ही वेरिएबल हो, जैसे पावर क्या हो, एक्स प्लस में वन पावर की। जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, 1 लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है ना, वन वेरिएबल है एक्स और पावर कितनी है, 1 लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही अपने पास फिर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, पावर क्या होगी, 2 पावर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। इस प्रकार की जो इक्वेशन है, या हम ऐसे भी इसका एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या होगी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या है अपने पास, इस प्रकार के एक्स की 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, पावर कितनी है, 3 के आई हुई है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये क्यूबिक। इसका एग्जांपल है, क्यूबिक इक्वेशन का एग्जांपल है। फिर है बायोक्वाड्रिक इक्वेशन। वो क्या होती है, जब अपने पास पावर क्या हो, 4 पावर फिर एक्स की 4, एक्स की 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। इस प्रकार की जो इक्वेशन होगी उसको बोलेंगे बायोक्वाड्रिक इक्वेशन। 4 पावर के रूप में हो, ऐसे हो 4 पावर के रूप में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोक्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है ना। इस प्रकार से अपने पास 4 प्रकार की इक्वेशन नाम बताया इसने। 1 लीनियर इक्वेशन, 2 नंबर पे क्वाड्रिक इक्वेशन, 3 नंबर पे क्यूबिक और 4 नंबर पे अपने पास बायोक्वाड्रिक। तो इस प्रकार से अपने पास पॉलिनोमियल्स की एग्जाम वो होगी। फर्स्ट पॉलिनोमियल होगी लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, सेकंड क्वाड्रिक, फिर क्यूबिक और बायोक्वाड्रिक। तो इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट है, पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। है ना, ये हैं पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद अपने पास आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के बारे में क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो अपने पास कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 2 के अपने पास कोएफिशिएंट है, ये 2 के अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2। ऐसे ही कोई 3 एक्स की 3, इसका कोएफिशिएंट पूछ ले तो एक्स की 3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की 3 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ जो लगे होते हैं कांस्टेंट संख्याएं, ये कांस्टेंट हैं, इनको क्या बोलते हैं, जैसे ये कांस्टेंट संख्या, ये भी कांस्टेंट है, इनको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है अपने पास कोएफिशिएंट है। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 2x, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का दे दिया मैंने, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के 2। और यदि बिल्कुल ही अकेला एक्स दे रखा है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है ना, अकेला एक्स लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से अपने पास कोफिशिएंट कोई पूछ ले तो इस प्रकार से हम कोफिशिएंट को बता सकते हैं। ये है कोफिशिएंट, जो साथ लगी हुई संख्याओं को, वेरिएबल के जो साथ लगी हुई हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कोफिशिएंट बोलते हैं। उसके बाद अपने पास है देखिए एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में इसने क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बता रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल in one variable and which are not। स्टेटिजन फॉर योर आंसर, हमने क्या है इस प्रकार से बताना, हमने विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का हो एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। उसके बाद स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, हमने रीजन भी बताना, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में इसने बताया 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या बताना है कि ये क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो ये मैंने बताया था कि पावर क्या हो होल नंबर के रूप में होगी तो वो क्या होगी, पोलिनोमियल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे अपने पास पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे पावर यस कर देंगे बिकॉज here power of variable are whole number। यस पोलिनोमियल होगी ये, क्यों, बिकॉज हेयर पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर का, जो पावर है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है होल नंबर के रूप में है, इसलिए क्या होगी ये अपने पास पोलिनोमियल्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, क्या यहाँ पे 2 पावर आई हुई थी तो ये क्या है क्या है अपने पास पोलिनोमियल है। और रीजन बताना था तो हमने बता दिया यस करके, बिकॉज हेयर पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर सो इट इज पोलिनोमियल। सेकंड पार्ट में इसने पूछा वाई स्क्वायर प्लस में √2, इस प्रकार से दे रहा है क्वेश्चन को। तो इसमें भी हमने क्या है यहाँ पे ये भी क्या अपने पास यहाँ भी y के ऊपर 2 पावर आई हुई है, तो इसका मतलब ये भी क्या है यस, ठीक है ना, बिकॉज उसी प्रकार से हेयर पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर के रूप में है पावर, तो इसलिए क्या होगी ये भी अपने पास पोलिनोमियल्स का एग्जांपल है। थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट लगा हुआ था तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना हमने, यहाँ पे y के ऊपर जो वेरिएबल के ऊपर ही पावर देखनी हमने, तो वेरिएबल के ऊपर पावर जो थी वो होल नंबर के रूप में है, ना कि इसके कांस्टेंट जो पॉइंट है उसके ऊपर। हमने सिर्फ वेरिएबल के ऊपर चेक करना है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर है होल नंबर के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगी ये क्या है अपने पास पोलिनोमियल्स का एग्जांपल है। उसके बाद अपने पास थर्ड पार्ट में 3√t प्लस में t√2 ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, तो t के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस में t√2। तो t के ऊपर जहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे 1/2 पावर आई, वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है 1/2 पावर है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा नो, बिकॉज हेयर पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट होल नंबर,
नॉट होल नंबर, ठीक है ना। वेरिएबल हियर पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट होल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगी अपने पास नो, ये क्या है पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पावर ये 1/2 आई हुई है और 1/2 क्या है होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है ये एग्जांपल क्या हो गया नो, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना। तो हियर पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट होल नंबर। इसके बाद अपने पास फोर्थ पार्ट में इसने बताया y + 2/y। तो यहाँ भी क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या है अपने पास यहाँ y + 2 और यहाँ इस पावर इस y को ऊपर लेके आएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा चेंज ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास ये क्वेश्चन ऐसे ही था, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है ये नो हो जाएगा, नो क्या हो जाएगी हेयर पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉट होल नंबर। पावर है ऑफ वेरिएबल की वो क्या है होल नंबर के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी नॉट ए पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में इसने बताया x की 10 + y की 3 t की 50। ये अपने पास पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है, क्योंकि जो पावर है वो होल नंबर के रूप में है, पावर क्या है होल नंबर के रूप में है। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन में इसने पूछा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जिक्र किया इसने, तो वन वेरिएबल नहीं, यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए अपने पास 1, 2 और 3 वेरिएबल का अपने पास एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का हो सकता था, लेकिन ये वन वेरिएबल का कह रहा था, इसलिए ये वन वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे नो, ठीक है ना। हियर 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या है ये नो कर देंगे इसको हम, ठीक है ना। पॉलिनोमियल तो था लेकिन क्या है यहाँ पे वेरिएबल इसने पूछा था कि कितना होना चाहिए, एक 1 ही वेरिएबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं 3 वेरिएबल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपने पास नॉट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। जो इसने पूछा था रीजन हमने बता दिया, हियर 3 वेरिएबल हैं, सो नो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। पॉलिनोमियल तो था लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल का था ये पॉलिनोमियल, इसलिए इसने पूछा था कि 1 ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल बताना है, तो 1 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है, 3 वेरिएबल का है, इसलिए क्या हो जाएगा नो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बताया, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम स्टार्टिंग में बताए थे कोएफिशिएंट कैसे होते हैं, तो यहाँ भी हमने क्या बताया राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के हमने कोएफिशिएंट ही फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में इसने बताया 2 + में x स्क्वायर + में x, तो यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ किसका बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 तो है ही है, ठीक है ना, क्या है 1 तो है ही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। कोएफिशिएंट x स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। हमने जो साथ जो लगी हुई संख्या को उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्रकार कोएफिशिएंट होते हैं, x स्क्वायर के साथ यहाँ संख्या क्या लगी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो है ही है, इसलिए क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट में इसने बताया कि 2 - में x स्क्वायर + में x की क्यूब, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखा जाए तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ अपने पास वही बात फिर है, यहाँ पे 1 तो है ही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस का निशान लगा हुआ है, तो माइनस के 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया π/2 x स्क्वायर + में x, इस प्रकार संख्या दी हुई है, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताएंगे
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा, π/2 लगा हुआ है, तो π/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के क्या लिख देंगे, π/2। फोर्थ पार्ट में इसने बताया √2x और -1 इस प्रकार संख्या दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले बात देखी जाए तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यदि एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि संख्या एक्स स्क्वायर में है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट भी उसका क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया इसने, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ binomial of degree 35 and of monomials of degree 100। ठीक है ना, तो बाइनोमियल क्या होते हैं और मोनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, दो संख्याएं दी हुई हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है ना, बाइनोमियल इसमें क्या हो, दो संख्या, दो पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इस प्रकार जो संख्या होती है उसको बोलते हैं दो पद है, यहाँ पे एक ये और एक ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल्स क्या होगा, इस प्रकार से दो पद हों तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताना है, हमने डिग्री 35 किसका बताना है एग्जाम्पल, हमने बाइनोमियल तो बताना ही है, लेकिन डिग्री किसकी बतानी है, 35 की। तो हम यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या कर देंगे, 35 कर देंगे, चाहे वो यहाँ पे कर दो चाहे यहाँ पे कर दें। ठीक है ना, यहाँ भी कर सकते हैं हम 35। तो ये हमने क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स का एग्जांपल हो जाएगा ऑफ डिग्री 35। आगे पीछे कर सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की 35 प्लस में 1, ये भी क्या अपने पास, ये भी एग्जांपल हो सकता है। और भी लिख सकते हैं एक्स की 35 प्लस में एक्स की 4 भी ले सकते हैं। तो लेकिन संख्या अपने पास दो ही हो, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दूसरी है, यहाँ एक है दूसरी। तो इस प्रकार से हम बाइनोमियल्स के एग्जांपल दे सकते हैं, दो पद हो जिसमें। अब इसमें क्या बताया इसने, मोनोमियल्स में क्या होता है, एक पद जिसमें मिलते एक संख्या हो, जैसे एक्स अकेला एक्स हो। ठीक है ना, और क्या हो, जैसे और कोई संख्या हो एक्स, तो एक्स के ऊपर हमने, लेकिन ये कह रहा है मोनोमियल्स तो हो ऑफ डिग्री 100, एग्जाम्पल देना हमने डिग्री 100 का। तो अकेला एक्स लिख दें तो मोनोमियल का एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, मोनोमियल्स देना है ऑफ डिग्री 100, तो 100 इसके ऊपर पावर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स का ऑफ डिग्री 100 का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद आता है बाइनोमियल के बाद मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या है अपने पास, क्या हो अपने पास एक्स के अकेला एक्स हो, अकेला वाई हो, अकेला जेड हो, अकेला टी हो, और तो हम क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल। सिर्फ वन ही एक ही पद हो उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देना है मोनोमियल्स का ऑफ डिग्री 100 का एग्जांपल देना है, तो हमने पावर क्या लगा दी यहाँ पे 100 और लगा दी, तो अपने पास मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जांपल हो जाएगा ये। ठीक है ना, यदि हमने अकेला एक्स वाई जेड टी रख दिया तो इसका मतलब क्या है, मोनोमियल्स का एग्जांपल है। लेकिन हमने यहाँ पे जब इस क्वेश्चन में क्या देना था, मोनोमियल्स का एग्जांपल देना था, लेकिन वो पावर ऑफ डिग्री का और पावर एक ही बात है, तो डिग्री 100 का एग्जांपल देना था, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, 100 पावर लगा दी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100 का एग्जांपल हो जाएगा। इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे, और क्या बताया इसने, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमने राइट द डिग्री लिखनी है आपकी बार, तो डिग्री मैंने बताई इस प्रकार से डिग्री कैसे होती है। जो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बताया इसने, यहाँ पे 5x की 3 प्लस में 4x² प्लस में 7x,
ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले क्या बात बताई मैंने, जो हाईएस्ट जो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल हाईएस्ट पावर वेरिएबल हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री। वेरिएबल हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, जो चाहे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री इक्वल टू 3 हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ना कि 2 को नहीं लेंगे हम, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है हमने। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी क्वेश्चन में 3 हो जाएगी। अब इसका सेकेंड पार्ट इसने बताया 4 माइनस में y स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने y के ऊपर ये वेरिएबल, इसके ऊपर 2 पावर है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, तो पावर डिग्री क्या हो जाएगी 2। थर्ड पार्ट में इसने बताया यहाँ पे 5t माइनस में √7। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या अपने पास t आया हुआ है, इसके ऊपर पावर, और कहीं तो वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। डिग्री कितनी आ जाएगी, 1। तो इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद है फोर्थ पार्ट में हमने अकेला यहाँ पे 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री देखी जाए तो अपने पास वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल के ऊपर हमने हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी अपने पास, डिग्री 0 आ जाएगी, ठीक है ना। वेरिएबल ही नहीं है, तो हमने क्या डिग्री की क्या डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन वेरिएबल के ऊपर क्या हो, हाईएस्ट पावर लगी हुई हो, वेरिएबल हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं हम। तो यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री इसकी क्या आ जाएगी, 0 अपने पास डिग्री आ जाएगी। इस प्रकार से इसका अपने पास फोर्थ का फोर्थ पार्ट करेंगे। उसके बाद अपने पास फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक, और एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रिक क्या होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इसने इस क्वेश्चन में यही बात पूछी है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रिक क्या है, और क्यूबिक क्या है। एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ, लीनियर क्या होती है अपने पास, जिसमें क्या है अपने पास, लीनियर क्या होगी, जिसमें पावर क्या हो, लीनियर पावर क्या हो, 1, ठीक है ना, पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। चाहे x के ऊपर 1 हो, चाहे y के ऊपर 1 हो, चाहे z के ऊपर 1 हो, चाहे t के ऊपर 1 हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रिक क्या हो जाएगी, क्वाड्रिक क्या हो जाएगा अपने पास, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। इस प्रकार से वेरिएबल के ऊपर क्या हो, पावर क्या हो, 2 आए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक। समझे, जैसे चाहे वेरिएबल चेंज हो सकता है, y स्क्वायर प्लस में y प्लस में 1 भी हो सकता है, z 2 प्लस में 1 भी हो सकता है, t 2 प्लस में t प्लस में 1, ऐसी इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 हो, डिग्री क्या अपने पास 2 हो, उसको क्या बोलते हैं। पिछले डिग्री में डिग्री का जो क्वेश्चन हमने किया था फोर्थ, तो डिग्री का समझ में आएगा। तो हाईएस्ट जो है डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अपने पास क्यूबिक है, क्यूबिक अपने पास वेरिएबल के ऊपर 3 पावर लगी हो, x की 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इस प्रकार से, या y की 3 प्लस में 1 भी हो सकता है, z की 3 प्लस में x प्लस में 1 भी हो सकता है, z t की 3 प्लस में 4 भी हो सकता है। इस प्रकार से अपने पास जो होंगे वो क्या होंगे, क्यूबिक, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो क्यूबिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसमें डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक। तो इसमें इस प्रकार से संख्याएं हमने छाटनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसने बताया कि x स्क्वायर प्लस में x, इस प्रकार से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा अपने पास,
क्वाड्रेटिक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। उसके बाद इसने सेकंड पार्ट बताया इसने x माइनस मैक्स के क्यूब। तो x माइनस मैक्स के क्यूब, यहाँ भी अपने पास क्या है, हाईएस्ट जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्यूबिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर कितनी लगी है, यहाँ पे 3 लगी हुई था, तो किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, क्यूबिक का। उसके बाद है थर्ड पार्ट में y प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 4। इसको हम देखा जाए तो y के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो ये भी किसका हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ जो एग्जाम्पल है उसमें है 1 प्लस में x। तो 1 प्लस में x, इसके ऊपर यहाँ पे अपने पास x के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 1 लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लीनियर का एग्जाम्पल हो जाएगा ये, क्या इसका लीनियर इक्वेशन का 1 पावर लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। फिफ्थ में हमने बताया 3t। तो यहाँ भी t के ऊपर 1 पावर लगी हुई है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, लीनियर का ही एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है ये भी लीनियर का। उसके बाद अपने पास 6 पार्ट में आर स्क्वेयर, क्या दिया हुआ है, आर स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है अपने पास, क्वाड्रेटिक का। 2 पावर आई हुई है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है ये क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका 7th पार्ट उसका बताया 7x की क्यूब। तो यहाँ x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी लगी, 3 लगी हुई है। तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से अपने पास 5 के 7 पार्ट दिए हुए थे। तो हमने क्या छाटना था इसमें, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। तो इस प्रकार से लीनियर मैंने क्या बताया, जिसके ऊपर पावर क्या हो, वेरिएबल के पावर कितनी हो, 1 लगी हुई हो, और उसको क्या बोलेंगे लीनियर। और 2 पावर लगी हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक। और 3 पावर यदि लगी हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक, ठीक है ना। लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, इस प्रकार से जो होंगे उसको क्या बोलेंगे अपने पास, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। इस प्रकार से हमने इक्वेशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में 5 इक्वेशन थे, तो वो हमने इस प्रकार से करेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।